दो लड़के आए, ये मार पीट कर खड़वे ले रहे थे, हाथ में चले गए थे, लड़के को मना कर दो। कह रहा था इसके साथ में कोई भी लगागा तो इसका भी बुरा हाल होगा। और पिछली तरफ सड़क तो पिछली तरफ पुलिस खड़ी थी, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने भी नहीं कहा भाई इस लड़के को क्यों मार रहे हो। आपको से मिली होती इतने लोगों में क्यों आया? शासन यही चाहता है कि हर महिला की, हर व्यक्ति की बात सुनी जाए और जेन्युइन बात होगी निश्चित तौर से कार्रवाई बात करिए हमारी। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के बढ़ेड़ी गांव में दलित समाज के लोगों ने इस एसपी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। गांव के दलित आनंद ने आरोप लगाया कि 1 जून की शाम कुछ दबंगों ने उनके बेटे अनिकेत को वाटर कूलर ठीक करने के दौरान पकड़कर बुरी तरह पीटा और जातिसूचक गालियां दी। अनिकेत को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित का कहना है कि छपार पुलिस ने न तो मेडिकल कराया, न ही उनकी तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज किया, बल्कि हल्की धाराओं में कार्रवाई कर औपचारिकता निभाई। दलित समाज ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यो मामला यो मेरा लड़का और एक लड़का और ये काम कर रहे थे सड़क पे ही, तो वाटर कूलर सुधार रहे थे। तो जैसे वाटर कूलर सुधार रहे थे वो सुधर भी गया था, तो आए 2 लड़के और मार पीट करके चले गए, खड़वे ले रहे थे हाथ में। जाट मेरे लड़के की बहुत चोट लग रही, हाथ टूट रहा है, पाँव में लीला कर रखा, गुम चोट मार रखी, सिर बचाकर गुम चोट मार रखी। उसका पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी अब तक के। मैं चाहती हूँ उनकी कार्रवाई बढ़िया तरह होनी चाहिए, और जो वहाँ से बड़ेड़ी में लड़के हैं उनके साथ में कोई ऐसा काम ना हो नु कह गया कि हम एक कपूर चुन चुन का एक करी खेत तंगे मारेंगे। हाँ नु कह हम तो 1 बीघा जमीन बेच देंगे, हम तो एक कप उठवा देंगे, जो भी कहते हैं। मेरे लड़का काम कर रहा था, टंकी की फिटिंग का काम सीख रहा, हमारी वाटर कूलर ठीक कर रहे थे, तो 2 लड़के आए जाट के, एक का निशांत, एक सनी, उनके बाप का नाम एक का परवीन, एक का आगा दीपक, और दोनों ने उसको खड़वे पहले हमारा घर का घेर गए, और जो हमारे बच्चे गए वहाँ से उन्हें भी कहेगा और कोई ठाओगा तो इसका इनका बुरा हाल करेगा। ऐसा नु कर रहे हैं, हम जीन नहीं दे रहे, बढ़ेड़ी में सोच रहे हैं ये सारे नहीं करते, यहाँ से जो काम करने में जा रहे हैं गाली गलौज कर रहे हैं अभी फिलहाल भी। मुजफ्फरनगर के रामलीला टीला में युवक वासु की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक महिला और उसके परिवार ने वासु को प्रेमजाल में फंसाकर पैसे हड़पे और 27 मई को उसे जहर दे दिया। वासु ने घर पहुंचकर सारी बात बताई, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां 31 मई को उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस को तहरीर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक आरोपी को छोड़ दिया गया। गुस्साए परिजनों ने कोतवाली पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जाँच का आश्वासन दिया है। मेरा भांजा कई दिन से अस्पताल में एडमिट था, जिसे सोनम, ब्रजेश और दीपक उसके परिवार ने मिलकर जहर दे दिया गया। उसके बाद भी पुलिस टाइम से नहीं पहुंची। पुलिस ना तो हॉस्पिटल में पहुंची है, ना उसके बयानबाजी लिए गए जब तक ये जिंदा था। वो जब वो मर गया उसके मरने के बाद हॉस्पिटल से सूचना पहुंची, जब जाके पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 31 तारीख को मेरा भाई की मृत्यु हो गई थी। 4-5 दिन पहले जहर दे रखा था उसे। सोनम ने, ब्रजेश ने, विकास ने, दीपक ने मिलकर जहर दे दिया। ताऊ के बच्चे हैं हमारे, सगे ताऊ के बच्चे। अपनी भैंस बांध ले रहे हैं यहाँ पे आज से, ठीक है। बागपत के वाजिदपुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सेना की वर्दी में कुछ जवान एक मकान में जबरन घुसकर गेट तोड़ते और उसे सैन्य वाहन में ले जाते दिखाई दिए। इस मामले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। जांच में पता चला कि यह 2 भाइयों धीर सिंह और ऋषिपाल के बीच पुश्तैनी जमीन का विवाद है, जिसमें कोर्ट का स्टे भी है। बड़ौत पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि वर्दी का दुरुपयोग गैरकानूनी है और सख्त कार्रवाई होगी। थाना बड़ौत के ग्राम वाजिदपुर निवासी ऋषिपाल एवं धीर सिंह के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्टे किया गया था। किंतु अभी कुछ दिन पहले ऋषिपाल, उसकी पत्नी एवं उसके लड़के जो कि फौज में नौकरी करते हैं, इनके द्वारा धीर सिंह के संग मारपीट की गई एवं मारपीट करने के बाद में उसके गेट वगैरह निकाल कर भी ले गए। उनके ऋषिपाल के लड़के फौज में नौकरी करते हैं। इस संबंध में अभी को पंजीकृत कर लिया गया है और सेना मुख्यालय को
इस बारे में सूचित कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां सोमवार शाम करीब 6 बजे स्कूटी सवार दो छात्राओं 18 वर्षीय आरुषि और 17 वर्षीय गोरी के साथ कार सवार युवकों ने सरेराह मारपीट की। यह घटना तब हुई जब मुख्य सड़क पर उनकी स्कूटी कार से टकराई, जिसके बाद बहस ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरुषि के चाचा राकेश पाल की शिकायत पर बुढ़ाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों युवतियों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2/6/2026 को ऑल्टो गाड़ी में सवार दो युवक कस्बा बुढ़ाना से गुजर रहे थे। तभी कस्बा बुढ़ाना में स्कूटी पर सवार दो युवती की भिड़ंत ऑल्टो कार से हो गई। ऑल्टो सवार युवकों आकाश पुत्र कुलदीप कुमार निवासी मायना गांव, थाना शिवाजी कॉलोनी, जनपद रोहतक व विकास पुत्र संदीप कुमार उपरोक्त के द्वारा दोनों युवतियों के साथ मारपीट व गाली गलौज की गई। दोनों व्यक्तियों को मौके से हिरासत में पुलिस ने ले लिया और पूछताछ की जा रही है तथा उपरोक्त घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में एक जर्जर मकान में हुए भीषण धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाके से मकान की छत उड़ गई और आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया। CO कोतवाली आशुतोष कुमार ने बताया कि छत गिरने से धमाके की आवाज हुई और मामले की जांच जारी है। स्थानीय व्यापारी बालकिशन राय ने कहा कि पहले 3 हल्के धमाके हुए, फिर चौथा धमाका इतना तेज था कि नसों में कंपन महसूस हुई और दुकानों का सामान गिर गया। इस हादसे में एक बच्चा और एक बुजुर्ग घायल हुए हैं। सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई। थोड़ी देर पहले थाना कोतवाली के जायदियान मोहल्ले में एक जर्जर मकान की छत गिरी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छत गिरने से ही जो धमाके की आवाज हुई है। इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसी न कोई स्मेलाई है, न कोई क्या बोलते हैं कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घायल भी हुआ है? अभी कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं है। और ये 3 धमाके पहले हल्के हुए जो आसपास के लोगों को पता लगे, और जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है उससे जो नसें होती हैं शरीर की उसमें भी इस तरीके से बहाव हुआ खून का कि जैसे, और मकान मेरी दुकान के माल गिर गए नीचे और बहुत विकट था। और इसमें मेरे ख्याल जानी तो कोई नुकसान है नहीं। और उसके एक बुढ़िया भी घायल है, उसके भी यहाँ पे आँख पे जो है वो चोट आई है। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। मकान की छत उड़ी? हाँ, छत उड़ी भी है, बहुत कुछ नहीं। देखिए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जांच का विषय है। जब विस्फोट हुआ कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि उसमें क्या था, पोटाश था या सिलेंडर था या कुछ और अन्य कुछ हो सकता है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो बदबू बता रही है और जो तहलगाम जो हुआ है तहसील तक, कोतवाली तक हिल गया, इधर चौकी और बुढ़ाना के जिम खाने तक हिल गया, तो इसका कितना बड़ा विस्फोट था, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कस्बा पीठ मैदान बाजार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक ओमनी वैन कार में गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक भीषण आग लग गई, जिससे वैन धुंधुकर जल उठी। आग इतनी तेज थी कि पास खड़े एक रिक्शा और एक बस भी क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हाँ, लगभग 4:30 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी शाहपुर पीठ मैदान में खड़ी थी, कस्बा चौकी के पास में। आग लगने की सूचना प्राप्त होने के बाद यहां से तुरंत तत्काल फायर स्टेशन बुढ़ाना को सूचना दिया गया। वहां से एक फायर टेंडर वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए भेजा गया। वहां देखा गया कि ओमनी सुजुकी CNG गाड़ी खड़ी थी, उसमें आग लगी थी। उसको फिर जाकर के पूर्ण रूप से बुझाया गया। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र की आबकारी रोड पर बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। LT कंपनी के कर्मचारी विद्युत लाइन बदल रहे थे जब एक लोहे का बिजली पोल जड़ से टूटकर ई-रिक्शा पर गिर गया। गनीमत रही कि पोल तारों में फंस गया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ई-रिक्शा की छत क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन चालक सुरक्षित बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कर्मचारियों की लापरवाही से यह हादसा हुआ, क्योंकि मुख्य मार्ग की आवाजाही भी बंद नहीं की गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या विद्युत विभाग इस ओर ध्यान देगा या किसी बड़े हादसे का इंतजार करेगा। यो खंबा टूट गया, यो पहले ही गला हुआ खंबा था और रिक्शा के ऊपर गिरा। 11,000 की लाइन चल रही थी, तो आदमी बच गए आने जाने वाले। यो टूट गया बीच में।
हाँ लाइन बदलते हुए जैसे तार खींच रहे थे तो खंबा टूट गया एकदम तार खींचते हुए। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की साकेत कॉलोनी के लिटिल एंजल्स प्ले स्कूल में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने रोशनदान उखाड़कर स्कूल में प्रवेश किया और 2 इन्वर्टर, म्यूजिक सिस्टम, प्रोजेक्टर, फीस के 6 रुपए के साथ साथ 2 दर्जन स्टील की टोटियां तक चुरा ली। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। सुबह स्कूल मालिक विनय शर्मा को घटना का पता चला। उन्होंने साकेत चौकी पुलिस को सूचित किया, जहाँ पुलिस जाँच में जुट गई है। चोरी हुए सामान की कीमत लाखों में बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर स्थित राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर आयोजित हुई मासिक बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने बताया कि 12 जून से सभी विधानसभाओं में सदस्यता अभियान शुरू होगा। मीरापुर की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता अजीत राठी को दी गई है। पहले चरण में 6 विधानसभाओं में 18 कार्यक्रम होंगे। 25 से 30 जून तक गाँव-गाँव में बाइक झंडा रैली निकाली जाएगी। हर विधानसभा में 6 कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सांसद, विधायक और नेता शामिल होंगे। संदीप मलिक ने कहा कि मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी सदस्यता कराई जाएगी। आज हमारी पार्टी की मासिक बैठक का दिन निर्धारित है, तो आज मासिक बैठक आहूत की गई, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत जी के निर्देशानुसार पार्टी का जो सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है उसका आगे बढ़ाने का काम किया गया और उसमें जनपद की सभी विधानसभाओं में 12 तारीख से कार्यक्रम पार्टी के सदस्यता अभियान के होंगे। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय पर संगठन सर्जन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पार्टी के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का आह्वान किया गया। जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया ने कहा कि कांग्रेस में पहले से ही भारी संख्या में नए सदस्य जुड़ रहे हैं और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने सरकार की मनमानी का विरोध करने और अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने का संकल्प दोहराया। यह कार्यक्रम पार्टी की जमीनी ताकत बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारी पार्टी का निर्देश है मासिक मीटिंग, तो हमारा संगठन बन गया, तो आगे बढ़ना कैसे बनाना, उसके सेक्टर तक कितना बना सके संगठन सर्जन के लिए, इसी वजह से उसी की तैयारी में थे। संगठन मतलब 3000 लोग, तो जमीन पे तो ऐसा ना ही दिखाई देगा भी, तो असल में हम संगठन काम कर रहे हैं, अपने कार्यालय में बैठ के लोगों से जाके जमीन पर भी दिखाई देगा, ऐसा नहीं है।